वेलकम बैक व्यूअर्स टू अनदर एक्साइटिंग एडिशन ऑफ बाजार बाइट्स। आज सुनील जी से हम कुछ और सवालों के जवाब जानेंगे, मार्केट के कुछ मिस्ट्रीज को सॉल्व करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। सुनील जी, आजकल जो म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेशन है, रिटेल पार्टिसिपेशन, वो रिकॉर्ड लेवल्स पे चल रहा है और बहुत जगह हमें राय दी जाती है टीवी पे, मीडिया में, एनालिस्ट द्वारा, ब्रोकरेज हाउसेस ये राय देते हैं कि एसआईपी करना एक बहुत ही अच्छा रूट है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि हमें लगता है बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये पूरा सच है? क्या म्यूचुअल फंड्स की भी अपनी कोई लिमिटेशंस होती हैं? वो किस तरह से काम करते हैं? उनके फंड मैनेजर्स किस तरह से हमारे फंड को मैनेज करते हैं? कुछ इसमें हमें इंसाइट नहीं मिल पाता है। और क्या हम ये समझें कि एक बार हमने म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा दिया, सो इट इज़ अ फुल प्रूफ एंड फूल प्रूफ मेथड? देखिए, इसको एडवर्टाइज तो ऐसे ही किया जाता है जैसे आप बता रहे हो कि ये बिल्कुल फूल प्रूफ देख के लगता है कि बस करो और भूल जाओ। हाँ बस मतलब इसको एडवर्टीजमेंट जो है वो इसकी ऐसे की जाती है कि इसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं है। मतलब ये बिल्कुल रिस्क फ्री गेम है और आप आएंगे, आपका पैसा हमने ले लिया, आप एसआईपी के थ्रू आइए, थोड़ा थोड़ा हर महीने लगाते रहिए और उसके बाद आप एक दिन बहुत बड़े करोड़पति बन जाएंगे। बन भी सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, मैं ये नहीं कहना कि नहीं बन सकते, बन सकते हैं। लेकिन आप एक बात समझिए कि म्यूचुअल फंड पैसा लगा कहाँ रहे हैं। म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और ये बात वो बोलते भी हैं, एक्चुअली ये बात वो पहले बोल भी रहे हैं कि सर ये रिस्की बिजनेस है, इसमें रिस्क है। लेकिन लोग वो जो नीचे लाइन लिखी होती है, उसको कौन पढ़ता है? हाँ, उसको कौन पढ़ता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, उसको भी पढ़ता नहीं है, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि ये रिस्क है इसके अंदर भी। तो वो रिस्क जो आपको बाहर से बताया नहीं जा रहा है, जो एक छोटी सी लाइन के रूप में वहाँ लिखा हुआ है, उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर जरूर बोलना चाह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी रूट के थ्रू अगर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो एक वो सही तरीका है, बिल्कुल जो इनिशियल लेवल के इन्वेस्टर हैं, जो मार्केट को डे टू डे ट्रैक नहीं कर सकते, जिनके पास अपनी एक जॉब है, अपना एक बिजनेस है, वो कहीं पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है। लेकिन वो ऐसे लोग हैं जो मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए एक बेस्ट रूट है ये कि वो म्यूचुअल फंड में आए और वहाँ पैसा लगा दें। लेकिन इस चीज का एक दूसरा पहलू है, हमको वो भी समझना होगा। म्यूचुअल फंड के अंदर देखिए, आप जब भी लोग जब जाते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर ये बोलना बड़ा आसान है कि हाँ म्यूचुअल फंड में जाइए और वहां पैसा लगा दीजिए। लेकिन आप देखिए, आज म्यूचुअल फंड की सैकड़ों तरह की स्कीम है। एक स्टॉक के अंदर पैसा लगाना आसान है, म्यूचुअल फंड को चुनना मुश्किल है। इतनी तरह के म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप, मिड कैप, सैकड़ों तरह के हैं। अब उनके अंदर से एक जो नॉर्मल इन्वेस्टर जिसको कि स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उस आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है ये चुनना कि इसके अंदर से मैं कौन से में लगाऊं। उसके बाद में फंड मैनेजर को देखना जरूरी है कि कौन सा फंड मैनेजर है। उसके बाद में ये देखना जरूरी है कि कौन से सेक्टर के अंदर वो फंड का एलोकेशन जो है वो किस जो है सेक्टर में लगा हुआ है। ये सब चीजें अगर वो ध्यान ना दे तो बाद में उसको ही कहा जाता है कि देखो जी आपने स्मॉल कैप में लगाया, हम क्या करते हैं, हमने स्मॉल कैप में लगा दिया और स्मॉल कैप तो चले नहीं। और शुरुआत में शायद बहुत ही कम ऐसे लोग होते होंगे जो एनालाइज करेंगे कि जिस फंड में वो पैसा लगा रहे हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, उसके अंदर कौन से शेयर हैं, कौन फंड मैनेजर है उसका, उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या सेक्टर है, वो तो बस फंड का नाम लिखा हुआ है। वो कहते हैं आईसीआईसीआई या कोटक या एबीसीडी जो भी है, हमने उस फंड के अंदर पैसे लगाए। बल्कि फंड का भी नहीं, सिर्फ कंपनी का नाम देखते हैं, वो फंड भी नहीं देखते, उसमें क्या एलोकेशन है वो भी नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते। और इतनी समझ भी नहीं है कि वो देख पाए। एक्चुअली अगर इतनी समझ होती उनको तो वो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट ही आ जाते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाने में आपको कुछ सावधानियों को भी ध्यान में रखना है। अब सावधानी क्या कर सकते हो आप देख सकते हो कि पास्ट रिकॉर्ड क्या है उसका, पिछले 2-4-5 सालों में उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है कि पास्ट परफॉर्मेंस जो है फ्यूचर की गारंटी नहीं है। वो पहले लिख देते हैं, उनको पता है कि आप देखोगे, वो पहले लिख देते हैं उसके अंदर कि पास्ट परफॉर्मेंस जो है उसमें फ्यूचर का कोई लेना देना नहीं है। यानी एक फंड मैनेजर जिसने एक बार परफॉर्म कर लिया वो दोबारा परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा ये पक्का नहीं। और ये ठीक बात भी है, अभी सचिन तेंदुलकर ने अगर पिछले 3 मैचों में 100 रन बनाए तो जरूरी नहीं है चौथे मैच में भी 100 रन बनाएगा। अब पता चले आप उसी साल आए हो उस फंड में जिसमें उसका फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस नहीं है, आप तो कहोगे मैं तो फंस गया यहाँ पे। तो अब आप ये समझिए कि म्यूचुअल फंड के अंदर श्योर शॉर्ट पैसा आएगा ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।
हम यहाँ ये भी कह रहे हैं कि एसआईपी के थ्रू अगर आप म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट करते हो तो एक न्यू कमर्स के लिए, जो इनिशियल इन्वेस्टर है, जो अभी बिल्कुल नए हैं इस मार्केट में, उनके लिए सबसे अच्छा रूट है ये। लेकिन वहाँ पर भी आपको कुछ स्टडी अपनी करनी पड़ेगी, कुछ एनालिसिस अपने लगानी पड़ेगी, और बैक ऑफ द माइंड आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि इसमें रिस्क है, इसमें भी रिस्क है, क्योंकि सारा पैसा मार्केट में लगा हुआ है। और एक बात आपको और बताऊं अंकुर जी, जिसकी कि नॉर्मली कहीं बात नहीं होती, वो बात यह है कि म्यूचुअल फंड के काम करने की अपनी एक लिमिटेशन। आप आज मार्केट के अंदर अगर ट्रेड करते हैं, मार्केट दोनों साइड में काम करती है, मार्केट ऊपर भी जा रही है, मार्केट नीचे भी आ रही है, लेकिन म्यूचुअल फंड सिर्फ बाय कर सकता है, वो सेल नहीं कर सकता। शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है। म्यूचुअल फंड को शॉर्ट सेलिंग इंडिया में अलाउड नहीं है, यानी कि वो एक ही साइड में चलेगा। मतलब वो बाय ही बाय कर सकता है हमेशा, वो बेच नहीं सकता। मतलब वो ऐसे शेयर पे सवार है जिसपे से वो नीचे उतर ही नहीं सकता, वो नीचे उतरते शेयर खा जाएगा उसको। क्योंकि आज आप समझिए, म्यूचुअल फंड आज की डेट में, आज हम देख रहे हैं मार्केट काफी तेज है, लेकिन पैसा कहां से आ रहा है? म्यूचुअल फंड से। 80% पैसा म्यूचुअल फंड से आ रहा है, एफआईज की तरफ से नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड की एक रिस्ट्रिक्शन और है कि वो कैश पे नहीं बैठ सकते। अगर उनके पास में फंड आ रहा है पीछे से, उनको एलोकेट करना ही करना है, वो कैश पे नहीं बैठ सकते। आज मान लीजिए मैं एक म्यूचुअल फंड का मैनेजर हूं, मुझे लग रहा है कि मार्केट की वैल्यूएशन हाई है और यहाँ पे हमको अभी कुछ भी लेना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को लेना पड़ेगा। अगर मेरे तो डिप्लॉय करना ही पड़ेगा। हाँ, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी उसमें हो सकती है। अगर मेरे पास में पीछे से कोई फंड आ रहा है, मुझे ना चाहते हुए भी उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। अब जो लोग देखने वाले हैं वो अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि जबरदस्ती का जो मैनेजर बैठा है आपके वहां पे आपके फंड की रक्षा करने के लिए, उसके हाथ में है क्या? ना तो वो शॉर्ट कर सकता है, ना वो मार्केट में से बाहर निकल सकता है, ना वो कैश पे बैठ सकता है। तो आपके फंड की रक्षा क्या सिर खाक करेगा? वो क्या करेगा वो आपको? अल्टीमेटली मार्केट के अंदर अभी 2007 में हुआ क्या? मार्केट 50% नीचे गिर गई, म्यूचुअल फंड ने 1 रुपए का माल नहीं बेचा। बेचेंगे कैसे? क्योंकि बेचने के लिए आपको पहले मांगना पड़ेगा उनसे कि सर हमें पैसे वापस करो, तो बेचेंगे वो। अब जब तक आप उनसे मांग नहीं रहे तब तक वो सेल कर नहीं रहे। अगर आपके मांगने से ही उन्होंने माल बेचेंगे वो, तो फिर तो आप खुद स्टॉक में लगा लो पैसे। जबकि आना भी आपने अपनी मर्जी से है, जाना भी आपने अपनी मर्जी से है। सामने वाला आपको बाहर नहीं निकालेगा, आपको निकलना पड़ेगा खुद अपने आप। आज अगर सामने वाला फंड मैनेजर जो सैकड़ों रुपए की तनख्वाह ले रहा है, अगर उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आपको टाइम से बाहर निकाल दे, वो आज मान लेते हैं 2 महीने, 6 महीने, 7 महीने, कभी तो मार्केट नीचे आएगी, करेक्शन आएगी। अगर उस करेक्शन से पहले वो आपको बाहर नहीं निकाल पाया और आपने जो इस दौरान अर्न किया है वो सारा का सारा न्यूट्रल हो गया, तो आपने क्या कमाया? 4 साल तक आप एसआईपी करते रहे 4 साल की सारी कमाई 1 साल में खत्म। 2007 में यही तो हुआ। 2007 के अंदर 5 सालों की जो कमाई थी वो 1 साल में खत्म हो गई सारे लोगों की। 5 साल में वो फंड जितना ऊपर गया था उतना नीचे आ गया। अब ऐसी जगह पे आके उस इन्वेस्टर को ये बात समझनी जरूरी है कि आपको ट्रैक भी खुद ही करना है। म्यूचुअल फंड मैनेजर खाली बैठा है वहां पे, वो लॉकर रूम का हेड है बस आपके, और कुछ नहीं उसके हाथ में, चाबी है बस उसके हाथ में। आज आपको ट्रैक भी खुद करना है कि हाँ भैया मैं बाहर निकलूं, आऊं, इस फंड को बैलेंस में कन्वर्ट कर दूं, इस फंड को डेट फंड में कन्वर्ट कर दूं, क्या करूं, यही भी डिसीजन आपको लेना है। तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि कुछ डिसीजन आपको लेने हैं। आपके बिहाफ पे जो लेने वाला बंदा है वहां, जो आप बिठा रखा है आपने, जिसकी सैलरी आपके पैसों से निकलती है, उसके पास पावर नहीं है, हाथ कटे हुए हैं उसके, उसको कोई पावर नहीं दे रखी। उसको ये कह रखा है कि तुम 5% से ज़्यादा कैश नहीं रख सकते, तुम शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, तुम सिर्फ बाय कर सकते हो, तुम ऐसी गाड़ी के अंदर हो जो सिर्फ आगे आगे चलती है, वो पीछे नहीं आती। ऐसी गाड़ी के ड्राइवर को आपने अपने पैसे दिए हैं, इसका ख्याल आपको हमेशा होना चाहिए, और आपका पैसा है वो उसको रिव्यू टाइम टू टाइम करते रहें। तो सुनील जी, आज हमने आपसे जाना कि म्यूचुअल फंड हालांकि एक लेमैन के लिए, कॉमन इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट का, बिल्कुल, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है आपके लिए कि आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, आपको उसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए। म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं आपके पैसे की देखभाल करने के लिए, लेकिन उनकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। वो तब तक आपको अपना पैसा नहीं लौटाएंगे जब तक आप आगे जाकर उनसे मांगेंगे नहीं। बिल्कुल। तो आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप खुद, मतलब वो अंकुर जी ये बोलते हैं कि रिडम्पशन आएगी हमारे पास तब हम बेचेंगे।
रिडम्पशन आएगी तब बेचेंगे, मतलब मार्केट जीरो हो जाएगी, बैठे रहोगे तुम उसके ऊपर, बैठे रहेंगे वो उसके ऊपर। रिडम्पशन आपने नहीं मांगा, हमने नहीं दिया, ये क्या बात हुई भाई? आप मांगोगे तो हम दे देंगे। अरे उसने आप पे विश्वास करके पैसा लगाया सर, निकालो उसको बाहर अगर मार्केट नीचे जा रही है। कह रहे नहीं सर, आप ही निकलो अपने आप। अभी ऐसे- फिलहाल तो हाँ। हमारे मार्केट में ऐसा कोई सिस्टम है नहीं जहाँ हाँ। फंड मैनेजर इस तरह का कुछ ना 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 ना, बिल्कुल support अपने आप दे नहीं पाए। निकलते सर, वो अपने आप नहीं निकलते वो। व्यूअर्स, होपफुली आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पास कमेंट सेक्शन है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहां आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारा जिस पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सवाल हम यहाँ पे उठा सकें, सुनील जी से उनके जवाब जान सकें। थैंक यू।